पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स के बारे में बताया था और अभी हम आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं दोस्त डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अंडर डिफाइंड कंडीशन, ठीक है। इसमें एक एक्सप्रेशन होता है एन एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac। इसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। फाइनली हमको क्या मिलेगा? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या है? x का कोएफिशिएंट है और a क्या है? x² का कोएफिशिएंट है और c आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्लियर? अब जानते हैं कि इसका यूजफुलनेस क्या है, मतलब कि हम इसको क्यों पढ़ें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका यूज क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनके रूट्स नहीं भी होते हैं और कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनके रूट्स जो होंगे वो दो डिफरेंट होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके दो इक्वल रूट्स होंगे, है ना। तो रूट्स का नेचर बताने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से आप बता सकते हैं कि वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा। मतलब कि अगर आपका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, कंडीशन फर्स्ट, अगर आपका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है यानी कि d या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तो उस स्थिति में उसका सॉल्यूशन होगा। किसका? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। अब देखते हैं कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा और जब d d इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा। तो जब d इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे दोनों रूट्स जो होंगे, दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर? और जब d इज इक्वल टू 0 आएगा तो इस स्थिति में दोनों रूट्स क्या होंगे दोस्त? सेम होंगे, यानी कि रिपीटिंग फॉर्म में होंगे, है ना, सेम होंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए, जब आपका d इज लेस देन 0, जब आपका d यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आएगा, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है। d इज लेस देन 0, यहाँ पे नो रियल रूट्स, यानी कि हम इसको देख करके बिना उसको इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए हम रूट्स के नेचर के बारे में बता सकते हैं। किसके हेल्प से? डी के हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से। इसलिए मैंने आपको अभी क्या बताया? डिस्क्रिमिनेंट। आइए अब बात करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के मेथड्स, है ना। मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के मेथड। इसमें जनरली दो तरह के मेथड आते हैं। एक आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, कंप्लीट स्क्वायर करके बनाते हैं। यानी कि दो मेथड हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं।
मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 11x है ना प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर्ड प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि दोनों को ऐड करने पर इतना आए, यानी कि 11x, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 30 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 30x स्क्वायर आए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 6x प्लस 5x, 6x और 5x को ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। क्लियर? प्लस 30 इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम? नो। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ हम x प्लस 6 हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे इन दोनों में 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम? नो। अब देखिए यहाँ इन दोनों में x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ क्या करेंगे, बारी बारी से 1 बाई 1 इन दोनों को 0 के बराबर करके और हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, एक बार आपको मिलेगा -6 और एक बार मिलेगा -5, ये दोनों जो हैं ये क्या हो गए, इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। क्लियर हुआ? अब देखिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सेकंड मेथड होगा आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड आता है जिसको हम श्रीधराचार्य का रूल कहते हैं। वो ऐसे होता है दोस्त, -b प्लस माइनस रूट अंडर d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो जाता है आपका। इसको हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्यज रूल, है ना। इसी को फाइंड आउट हम कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम इसको क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए कैसे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसको लाने के लिए वही प्रोसेस यूज किया जाता है परफेक्ट स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए। यानी कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करके और उसका रूट्स निकालने के लिए यही प्रोसेस यूज किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। क्या बनाएंगे, 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन में दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि डिवाइडिंग बाई a on both sides we have, यानी कि दोनों तरफ a से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, जब a से डिवाइड करेंगे तो फाइनली यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा दोस्त b बाई a x होगा ना, प्लस c इज इक्वल टू, सॉरी c बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बाई ए इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो c बाई ए है इसको राइट साइड में भेज देते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं, हमको मतलब इससे है क्योंकि ac को हम a प्लस बी दी होल स्क्वायर या a माइनस बी दी होल स्क्वायर पर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों जो है ये प्लस में है यहाँ पे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहां मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट इसको हम क्या किए हैं, यहां पर भेजे हैं। अब देखिए यहां देखिएगा, इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस हम 2ab यहां पे हमको लाना है, क्या लाना है, 2ab। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्त यहां पे, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। फिर इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेंटेन हो गया। अब फिर यहाँ पे b/a इंटू एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अगर इसको फिर से हम काट देंगे तो ये फिर आपका मेंटेन होके ये रहेगा ना, इज इक्वल टू -c/a, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x² प्लस इसको हम 2 इंटू एक्स है ना इंटू b/2a लिख सकते हैं क्या? देखिए तो इज इक्वल टू -c/a। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू एक्स इंटू b/2a दोनों को ऐड किए हैं। किस लिए ऐसा क्यों किए? क्योंकि इसको अगर हम x को a मानते हैं तो ये a² प्लस 2a, तो जो बाकी बच रहा है उसी को हम b मान लिए, तो इसको हमने क्या मान लिया? b मान लिया। इज इक्वल टू ये -c/a, इससे हमको मतलब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर हमको इसको बनाना है। तो इसमें हमको किस चीज़ की कमी है? अगर हमारे पास b/2a का दी होल स्क्वायर दो इसमें अगर रहता तो ये a प्लस b दी होल स्क्वायर पे हो जाता। तो इसके लिए क्या करेंगे? एडिंग b/2a द होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट या है, दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से क्या मिलेगा आपको? x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a, ये पहले से मेंटेन्ड है। अब प्लस एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं? b/2a का होल स्क्वायर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? -c/a प्लस जो इधर जोड़ रहे हैं उसको इधर भी तो जोड़ेंगे, तभी तो दोनों LHS और RHS मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? b/2a का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर x को a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं तो a² प्लस 2ab प्लस b², क्लियर हुआ? यानी कि ये a प्लस b दी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस b/2a का क्या हो गया? होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे अब क्या मिलेगा? -c/a प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो b²/4a²। क्लियर हुआ दोस्त? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नो। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम देखिए कैसे कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 4a² होगा ना। अब 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, 4a में -c से करेंगे तो -4ac होगा। क्या दोस्त? सही है ना? उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस है तो प्लस देंगे, 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में b² से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? b²। क्लियर हुआ? इसको देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। x प्लस b/2a का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है ना -4ac प्लस b²/4a² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका b² माइनस 4ac/4a²। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पे, b² को पहले किए और -4ac को बाद में किए, यही ना किए हैं? देखिएगा यहां से अब क्या करेंगे? स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/4a² हो जाएगा दोस्त। क्लियर? यहां देखिए x प्लस b/2a इज इक्वल टू, जब इसको आप करेंगे तो ये b² माइनस 4ac प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac हो जाएगा बाई
यहां से जब रूट हटेगा तो 4 का 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए। यहां तक कोई दिक्कत नो। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां से हमको क्या निकालना है x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त माइनस प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो आप चाहें तो इसको अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं। तो अभी इसको लेकर चल रहे हैं ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस ये इधर आएगा तो b बाई 2a। कोई दिक्कत यहां पे नो। ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू यहां पे हम 2a ऐसे लिख सकते हैं 2a को 2a से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी कि फाइनली यहां पे बचेगा हमारा प्लस माइनस रूट अंडर d रहने दे क्या इसको d बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद माइनस यहां देखिएगा रूट आपका यहीं तक है तो ये यहीं तक रहेगा माइनस क्या हो जाएगा b। फाइनली आपको क्या मिलेगा x इज इक्वल टू इसको हम पहले लिख रहे हैं माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। देखिए तो इसको जब आप तोड़ करके लिखिएगा तो यहां पे देखिए एक बार मिलेगा आपको माइनस b है ना प्लस रूट अंडर d बाई 2a और एक बार आपको मिलेगा माइनस b माइनस रूट अंडर d बाई 2a। यहां पे x का दो वैल्यू मिला कि नहीं। जब यहां पे प्लस माइनस है तो एक बार माइनस लेकर के चलेंगे एक बार प्लस लेकर के चलेंगे, तो यहां पे x का दो वैल्यू मिला। यही दोनों उसके क्या है रूट्स हैं। क्या है दोस्त रूट्स हैं। क्लियर। अब देखिए क्या करना है आपको, अगर डायरेक्टली आपको रूट्स फाइंड आउट करना होगा तो डायरेक्ट ये मेथड लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसका नेचर देख लेंगे कैसा है। अगर उसका रूट्स पॉसिबल है तो निकालेंगे, अगर नहीं पॉसिबल है तो लिख देंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। क्लियर। अब इसको बनाने के लिए मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो प्रोसेस यहां पे यूज किया, जिस प्रोसेस का यूज मैंने इसको फाइंड आउट करने के लिए किया, यही प्रोसेस का यूज होगा किसमें, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर करके यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से उसका रूट्स निकालने में। क्लियर हुआ। जो प्रोसेस यहाँ यूज हो रहा है वही प्रोसेस वहाँ यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया। नहीं तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। क्लियर हो रही मेरी बात। तो यहाँ पे प्रोसेस बताने का मेन मकसद वही है कि जो प्रोसेस यहाँ यूज हो रहा है वही प्रोसेस डिफरेंट तरह के क्वेश्चन में भी यूज होगा। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे कंप्लीट स्क्वायर करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस से हम रूट्स निकाल रहे हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था दोस्त, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना था। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना। उसके बाद जो आपका ये मिडिल टर्म है इसमें 2 × 1/2 से हम मल्टीप्लाई किए थे। प्रोसेस में देखिएगा आप। तो अब सेकंड हम टेक्निक लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो था हमारा, फर्स्ट टारगेट में हम 1 बनाने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें तो ऑलरेडी 1 है, तो सेकंड की ही बात करेंगे ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 और जो है यहाँ पे x के साथ 10x मतलब ये लिख देंगे अब प्लस 25 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5x हो जाएगा, तो 2 × 5 × x। क्लियर हुआ। प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें अपना माइंड अप्लाई करके देखिए कि ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर पे आएगा क्या। तो देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है और x जो है आपका a हो जाएगा, तो 2 × a 2a
इनटू आपका जो अब 2 और x को छोड़ करके जो बच रहा है वो ऑटोमेटिकली वही b का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ये जो 5 है यही क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। अब प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ये 2x² प्लस 2 इंटू x इंटू 5, तो x² प्लस 2ab, और यहाँ पे जो b है वही ना यहाँ पे इसी का ना स्क्वायर है 25, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। x² ये क्या हुआ a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइनली आपको क्या मिलेगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू एक बार आपको -5 मिलेगा, फिर दूसरी बार भी आपको -5 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9x² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 या 15 30x है ना प्लस 25, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप 9x² प्लस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 करके, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपको ये लास्ट में जाकर के किससे मिल जाएगा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर पर, क्योंकि इसी को ना हम तोड़े हुए हैं। तो ये मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि मतलब अगर आपको अपने से एग्जाम्पल लेना होगा तो आप कैसे लेंगे, तो कोई भी a प्लस बी दी होल स्क्वायर में 2 नंबर ले लेंगे और उसको तोड़ देंगे a² प्लस b² प्लस 2ab पर, और फिर उसको क्या करेंगे, फिर से उसमें बैक ट्रैकिंग की करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से जब रूट्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, बैक ट्रैकिंग होकर के और यही आ जाएगा। इसमें जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उसमें बैक ट्रैकिंग हो जाएगा। इसमें a माइनस बी वाला भी ले सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस रहेगा। आ रही है बात समझ में, तो यहाँ पे ये 2 फॉर्म में मिलेंगे, a माइनस बी दी होल स्क्वायर और a प्लस बी दी होल स्क्वायर, और उससे आप क्या कर लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। क्लियर। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।